नहीं था। और कौरव और पांडव जो थे वो सगे चचेरे भाई थे, याद रखना। कौरव और पांडव जो थे सगे चचेरे भाई थे। अंतर इतना था, एक दिन की बात है, जवाब दिया है दुर्योधन से। अर्जुन बोले कि भैया, कन्हैया ने भी जवाब दिया कि आप ऐसा करो, हमें 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दो। जवाब दिया, बोले नहीं हम नहीं देंगे, मना कर दिया। और जब मना कर दिया है तो याद रखना ये वानप्रस्थ में रहते थे। धीरे धीरे उसी को काट काट करके इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया। इधर विचार किया है कौरवों ने, जब दिन व्यतीत हुए कि देखे चल के एक दिन ये पांडव कहाँ रहते हैं, तो दुर्योधन आज उसी समय जैसे ही चला है इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए, तो जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां जल दिखता था। उसने धोती को ऊपर कर लिया, और जैसे ही धोती को ऊपर कर लिया है, द्रौपदी छत पे खड़ी थी, ताली मार के हंसने लगी, ताली मार के हंसने लगी। और एक बात कह दी, चलो हंसी थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक बात कह दी कि गलती आपकी नहीं है, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते, अंधों के अंधे होते हैं। बने ऐसे गिरा उचारी है, ये शब्द द्रौपदी को सुन के हृदय में लगी कटारी है। महाराज, ये हमारी जीभ है ना, जीभ, इसमें हड्डियां नहीं है। आप सभी जानते हैं किसी की जीभ में हड्डियां हैं नहीं है, लेकिन इस जीभ में तासीर वो है कि जीभ लाखों की हड्डियां तोड़वा देगी। सही बात है ना, सोचने वाली बात है, ये जीभ लाखों की हड्डियां तोड़वा देगी। इसी से मीठा बोल सकती है और इसी से कड़वा बोल सकती है, और जहां कड़वा बोल गई वहां लाखों की हड्डियां टूट जाएगी। याद रखना, उस महाभारत के युद्ध में अगर द्रौपदी नहीं होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। कह दिया अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन ने विचार किया और कहा, खाना तब खाएंगे, पानी तब पिएंगे जब हम इस बात का बदला ले लेंगे। इधर महाराज प्रसाद दे दिया करो, बुला लिया करो, प्रसाद बिना किसी को मत छोड़ा करो, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर यहाँ किसी भैया को बैठा लो, वो उनसे इशारा कर दिया करो, वो दे दिया करेंगे। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, उसी समय क्या हुआ है, जब ये बात कही है तो दुर्योधन घर पे चला आया, नींद नहीं आई। सुबह हुआ, आंखों में लाल डोरे देखे दुर्योधन के। द्रोणाचार्य ने तो पूछा है, क्या बात है मामा? शकुनी ने जवाब दिया, क्या भोजन नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, आराम से सोए नहीं, बात क्या है? जवाब दिया, मिला तो सब कुछ, लेकिन आज हमें नींद नहीं आई। क्यों? अब हमें नींद तभी आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। विनाश? हाँ, अरे विनाश के 3 लक्षण। अगर तुम विनाश चाहते हो, यहाँ भी बैठे आप लोग ने आपको भी बता दे, जिस इंसान ने अपने जीवन में ये 3 चीजें धारण कर ली, वो इंसान समझ जाए कि अब मेरा विनाश होने वाला है। वो क्या क्या? एक शराब, एक सट्टाबाजी और एक जुआ। शराब और सट्टाबाजी और जुआ। लिखा है कि चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, और कमी है लागन बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब, खाए थे पुआ, राखी थी रंडी, खेलो तो जुआ। ये क्या है? बर्बादी के
लक्षण, ये सभी बर्बादी के लक्षण। तो कहा कि पांडवों को यहाँ बुला, दावत दो, और जब यहाँ पांडव आए तो तुम तो जानते ही हम पासा कैसे फेंकेंगे, पांडवों को हरा देंगे, और जब हरा देंगे तो युद्ध तो होना ही है भैया। उसी समय हुआ ऐसा, पांडवों को बुलाया, निमंत्रण दिया, आने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले आपको हम बुला रहे तो आपको आना चाहिए। घर पे आए, भोजन कराया। अब यहाँ दुर्योधन ने जवाब दिया धर्मराज युधिष्ठिर से, ऐसा करो जुए का खेल हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले पागल हो क्या, हम पाप का काम नहीं करते, जुआ खेलना तो पाप है, हम ये काम नहीं करेंगे। जवाब दिया हम सच्चल नहीं जुट्टल खेलेंगे। अच्छा भीम तामसी स्वभाव के थे, भीम ने जवाब दिया कौन नहीं खेलेगा मामा, हम खेलने के लिए तैयार हैं, जुट्टल नहीं सच्चल खेलो, हम किसी से कम नहीं है, खेलो तैयार हैं हम। उसी समय जुआ खेलने के लिए तैयार हुए, और जब जुआ खेलने की बारी आई ऐसे पासा फेंके मामा शकुनी ने, यहाँ पांडवों को सबसे पहले धन से हराया, उसके बाद जितना भी द्रौपदी का जेवर था वो रख दिया, घर महल जमीन सब हार गए, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एक इंसान बचा, को द्रौपदी, एकदम से सारा किया। दूसरा संशय जा जल्दी उसे लेकर के आ, आज मैं उसे बताऊंगा कि मैं अंधों का अंधा हुआ आंख वाला हूं, लेकर के आ। उसी समय लेने के लिए जैसे ही चला, मैया अपने केसों को सुखा रही, बोले आपको वहां बुलाया है। जवाब दिया क्यों, अरे पुरुषों का समाज होता है वहां पुरुष बैठते हैं, और जहाँ स्त्रियों का समाज होता है वहां स्त्रियां बैठती हैं, मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है और मैं नहीं जा सकते हैं। जवाब दिया आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जाओगी। केसों को पकड़ लिया, और जब केसों को पकड़ा है, केसों को पकड़ के खींच करके सभा में खड़ी कर दी, और खड़ी कर दी है, एकदम से इशारा किया। दूसरा संशय दुर्योधन ने कहा तू खड़ा खड़ा क्या हमें देख रहा है, आ गई वो घड़ी, आज मैं से बताऊंगा कि मैं अंधों का अंधा हुआ आंख वाला हूं। और उसी समय ध्यान देना क्या किया, बोला अरे कह लो अभिमानी और राजा वही द्रौपदी है। जवाब दिया हंसी छुटो करो फन और जो भी मेरे महाराज याद रखना। जवाब दिया और कहा
कि ये वही द्रौपदी है। एक दिन हमसे कहा कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। आज में से बताएंगे कि मैं अंधों का अंधा हुआ, आंख वाला हूँ, आंख वाला हूँ। महाराज ध्यान रखना, श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, दुशासन ने देर नहीं की और दुशासन साड़ी को खींचने लगा। जब दुशासन साड़ी को खींचने लगा, मैया द्रौपदी जो है आंखों में आंसू भर के रोने लगी। बाहर विधाता, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे परमात्मा, एक पिया की नारी पिया को लगती प्राण से प्यारी रे, और मैं 5 पिया की नारी तो पति जाई रही आज हमारी। 5 के बीच में मैं अकेली हूँ, फिर भी मेरी कोई लाज बचाने वाला नहीं है, कोई लाज बचाने वाला नहीं है। विधाता क्या हो रहा है? आहा, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, पितामह भीष्म बैठे, सब बैठे, हाथ जोड़ के बोली विधाता, आहा, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। और क्या जवाब दिया दादा? मेरी हंसी जाएगी और वे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी सारी खिंच जाएगी। प्रभु दीना बोली, अरे मैं कुलवधू तुम्हारे, मेरी हंसी ना करवाओ, कोई दासी ले बनाई कोई दासी ले बनाई मर्यादा घट जाएगी। हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी सारी खिंच जाएगी। अरे प्रभु दीनानाथ, ध्यान देना दादा, मैं कुलवधू तुम्हारे कुल की, किससे कही? पितामह भीष्म बैठे, मेरी हंसी न करवाबो और मोए दासी ले बनाए मगर नंगी मत करवाबो। और सर बैठे सरदार सभा में, सर कौन हुए? सबसे बड़े पितामही है। सर बैठे सरदार सभा में, आगे बोली मैया, पति जुआ में आ रहे, लेकिन मेरा क्या दोष है? और भला मुझे क्यों नंगा किया जा रहा है? अरे 5 पति जुआ में आ रहे, दोष का जब मेरो, याद रखना दुशासन, दुर्योधन, अगर मैं नंगी हो गई तो एक दिन हम करवाई दी हस्तदा
को तेरा एक दिन करवाई दी हस्तिनापुर को तेरो। और सुना अरे नारी नंगी जो कोई देखे बाकी छाती फट जाएगी और हे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। हे प्रभु दीना आगे बोली तब चैन में सोएगी रही तेरी छाती के खून से दुश्मन के सदोएगी रही। अरे तेरी छाती के खून से दुश्मन प्रण कर दी आमद तोड़ी भीम प्रण की सब फांसी रे कट जाएगी। हे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी दादा हुआ ऐसा मैया द्रौपदी रोने लगी विधाता ये क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब कोई कुछ नहीं बोला समाज में बैठे पांचों पति जब कोई जवाब नहीं देते तो मैया और रोने लगी और भगवान की प्रार्थना करने लगी कन्हैया तुम कहाँ हो, श्याम तुम कहाँ हो, अगर तुम आज नहीं आए तो मेरी 2 पैसे की हो जाएगी, 2 पैसे की हो जाएगी। कन्हैया खिंचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी, खिंचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी और तन से गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी। इस समाज में अगर मैं नंगी हो गई कन्हैया कोई बात नहीं, अगर मैं नंगी हो जाएगी तो मेरा इतना नहीं बिगड़ेगा। क्यों? अरे मैं नंगी पैदा हुई थी और नंगी हो भी जाएगी तो मेरा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दुनिया के लोगों को तुमसे भरोसा हट जाएगा कि एक बहन की लाज लुटती रही उसका भाई लाज बचाने नहीं आया, लाज बचाने नहीं आया। इसलिए कन्हैया तुम कहाँ हो, कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। और हे श्याम मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ,